हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि घर पे आप किस तरह से लॉकडाउन के टाइम पे वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि आप घर पे जो पूजा की सामग्री है वो क्या चाहिए, पूजा की विधि जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप घर पे कर सकते हैं, क्योंकि वट सावित्री की पूजा जो होती है वो बरगद के पेड़ के नीचे करी जाती है। तो अगर आपके पास बरगद का पेड़ नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, तो घर पे किस तरह से आप सेफ तरीके से पूजा कर सकते हैं और पूजा की मुहूर्त, पूजा का तिथि, सब कुछ मैं शेयर करूंगी। तो बिना स्किप किए हुए ये वीडियो जरूर देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, जो वट सावित्री की पूजा होती है ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है, व्रत है। इस दिन सुहागिन महिलाएं जो व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। और ये जो व्रत है वो जेठ महीने में मनाया जाता है। जो जेठ महीने की कृष्ण पक्ष पे अमावस्या आती है उस दिन ये वट सावित्री होता है। और इस व्रत की मान्यता ये है कि इस व्रत के करने से हमारे पति का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है, उम्र लंबी होती है, तो इसीलिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं। इस बार की जो वट सावित्री की पूजा है 2020 में पड़ रही है 22 मई को, दिन है शुक्रवार। पूजा का मुहूर्त और समय आप देख सकते हैं। पूजा की जो सामग्री है फ्रेंड, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए जल, हमें चाहिए धूप, दीप जलाने के लिए घी चाहिए, मौली चाहिए, रोली चाहिए, श्रृंगार का सामान चाहिए, जिसमें से 5 सामान होना चाहिए। श्रृंगार का जो चीज़ें होती है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, इस तरह से 5 चीज़ें आपको चढ़ानी है। अगर लाल कपड़ा मिल जाए तो वो भी चढ़ाना है। फल चढ़ाने हैं जो भी सीजन में होते हैं। इस समय खरबूजा, बहुत ज़्यादा आम मिलते हैं तो वो चढ़ाने हैं। जो भी आपके पास फल मिले वो चढ़ा सकते हैं। 5 फल चढ़ाइए, नहीं तो 2 फल तो चढ़ाने ही हैं। फूल चढ़ाना है, माला चढ़ानी है और हमें चाहिए कच्चा सूत। कच्चा सूत से हमें माला भी बनानी है, 2 माला बनानी है कच्चा सूत से। और हमें चाहिए भिगा हुआ चना। और कुछ लोग पंखा भी चढ़ाते हैं तो पंखा भी रखना है, वो भी बांस का। बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आप कोई भी पंखा ले सकते हैं। और हमें चाहिए आईपन। आईपन बनाने के लिए हमें चावल को भिगो देना है, उसके बाद पीस लेना है और उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है। आईपन तैयार है। और अब मैं बताऊंगी कि पूजा में जो भोग है, कुछ लोगों के यहाँ अलग विधि से होता होगा, पर जो विधि मैं करती हूँ वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो उसके लिए हमें प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है बरगद फल। बरगद फल बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए और चाहिए गुड़। गुड़ के पानी से आटा को गूंदना है और उसमें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा टाइट गूंदना है, उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बनानी है बरगद की और उसे तल लेना है घी में। और ये जो गोलियां बनेगी, एक इंसान के लिए 12 बड़ी बनेंगी गोलियां और 12 छोटी। जो छोटी गोलियां बनती हैं वो बरगद में चढ़ाने के लिए बनती हैं और जो बड़ी गोलियां बनती हैं वो व्रत में खाने के लिए बनती हैं। और चाहिए होती है पूड़ियाँ। तो पूड़ियों का पेयर यानी जोड़ा चाहिए हमें, तो 5 जोड़ा चढ़ा सकते हैं या 7 जोड़ा एक इंसान के लिए। और सारी चीज़ें जो अभी मैंने सामग्री बताई है उसको एक थाली में रख लेना है। जो कच्चा सूत है फ्रेंड, उसका हमें माला भी बनाना है। तो एक इंसान के लिए 2 माला बनाने हैं। तो 12 बार इस जो कच्चा सूत है उसको हम लोग को माला जैसे घुमाना है और उसके बाद हल्दी में रंग लेना है। और ये माला हम लोगों को एक बरगद के पेड़ में चढ़ानी होती है और दूसरा हमें खुद पहननी होती है। जो भी भोग का सामान है फ्रेंड, नहाने के बाद ही बनाना चाहिए। और भोग बनाने के बाद, पूरी तैयारी होने के बाद, अच्छे से तैयार होके 16 श्रृंगार करके, पैरों में कलर या महूर लगा के, उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। घर पे करें या बाहर करें, अच्छे से पूजा में तैयार होके ही करना है। और पूजा की विधि और सामग्री बताने के बाद अब मैं बताती हूँ मैं किस तरह करूँगी पूजा। जिसके लिए सबसे पहले चाहिए बरगद की एक टहनी या फिर डंडी। अगर आपको डंडी नहीं मिलती है तो बरगद का एक पत्ता ले लीजिए, जिसको एक दिन पहले ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, और उसको एक गमले में लगा लें। अगर आपको बरगद का पत्ता या टहनी नहीं मिलती है तो फिर आप एक फ़ोटो ले लें बरगद के पेड़ की, उसको प्रिंट करवा लें। अगर प्रिंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप बना भी सकते हैं, कलरफुल बनाइएगा।
तो इन चारों ऑप्शन में जो भी आपको अवेलेबल हो उस समय वो कर सकते हैं। पूजा करने के स्टार्टिंग आपको सबसे पहले साफ़ सुथरी जगह चाहिए। आप पूजा के स्थान पे जहाँ आपका मंदिर है उस जगह पे कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक चौकी बनाइए। चौकी में सबसे पहले हमें कलश रखना है। कलश बनाने के लिए हमें चाहिए गंगा जल, और उसमें सबसे पहले हमें अक्षत डालना है यानी चावल। उसमें डालना है एक सिक्का और उसमें गंगा जल और नॉर्मल पानी से उसको पूरा भर दें। उसके ऊपर पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते मिले वो लगाना है। उसके ऊपर कटोरी रखनी है चावल से भरी हुई और उसके ऊपर दीप जला देना है। साथ में हमें जो हमने टहनी ली है वो वाला गमला रखना है। अगर टहनी वाला बरगद का गमला नहीं है आपके पास तो फोटो रख लीजिए बगल में। और फिर साथ में हमें तुलसी का पौधा भी रख लें, जो कि हर घर में होता ही है। सारी जो पूजा की सामान है वो चौकी में रखनी है। सबसे पहले हमें जल अर्पण करना है। उसके बाद जो आइपन बनाया है आइपन को अर्पण करना है। उसमें सिंदूर, रोली वो चढ़ाना है। पूजा में धूप वो जलाना है। प्रसाद जो बनाया है वो लगाना है। तो जैसे नॉर्मली आप लोग जो भी करते हैं वो सारी चीज़ें जैसे हम लोग बरगद के पेड़ के साथ पूजा करते हैं वैसे ही इसमें भी करनी है। सब कुछ चढ़ाना है, अर्पण करना है। और वट सावित्री की जो कथा होती है, जो सत्यवान और सावित्री की कथा है वो पढ़नी है। और फ्रेंड, कथा पढ़ने के बाद जो बरगद की कच्चे सूत से फेरी लगाई जाती है, परिक्रमा लगाई जाती है, वो लगानी है। तो घर पे हम लोग जो चौकी बनाई है उसी की परिक्रमा करनी है। और 7-12 जिस तरह से आपके घर पे होता है उस तरह से आप परिक्रमा करिए। उसके बाद सुहाग लीजिए। सुहाग लेने के बाद जो श्रृंगार का सामान है थोड़ा सा आप ले लीजिए और जो बचा हुआ है वो दान के लिए छोड़ दीजिए। और लास्ट में हम लोग को जो चने हैं वो 12 चने, वैसे तो 11 चने और एक कली जो बरगद की पेड़ की होती है वो निकली जाती है हमारे यहाँ, बट कली नहीं मिलेगी तो 12 चने एक को कली मान के आप निगल लीजिए। और जो माला है कच्चे सूत की बनाई हुई वो पहन लीजिए। और बरगद के जो फल बनाए थे बड़े वाले वो तुरंत अगर खाते हैं तो आपके यहाँ तुरंत खा सकते हैं, नहीं तो व्रत खोलेंगे तब खाइए। तरह से आप पूजा कर सकते हैं और पूजा का फल पा सकते हैं। और आपको अगर कुछ सामान नहीं मिलता है तो सच्चे मन से जो भी आप करेंगे पूजा भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो बस ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि आप किस तरह कर सकते हैं घर पे वट सावित्री की पूजा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो तो लाइक करना ना भूलें। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों को भी हेल्पफुल हो।